वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। ये वीडियो क्विज टेस्ट बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो क्विज टेस्ट में हम लोग सवाल के साथ साथ उसके डिटेल्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये जनता के बीच रहना पसंद करते थे, इसलिए इन्हें जनता के राष्ट्रपति भी कहा जाता है। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ध्यान रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर इनके आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वे राजनीति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, राजनीति से संबंधित है। कौटिल्य का एक और नाम है विष्णुगुप्त। इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। ओके, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में किया था। 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यहाँ से एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछ लेता है कि मौर्य वंश के पहले किस वंश का शासन था? तो आंसर याद रखिएगा, नंद वंश। ध्यान रखिएगा, नंद वंश। आगे सवाल है, जातक कथा का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। लुम्बिनी वर्तमान के नेपाल में है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गए कुशीनगर में। जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। कहां से? तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किया था दांडी मार्च। और यहाँ हाल ही में इनसे एक सवाल पूछा था, मतलब इनसे रिलेटेड एक सवाल पूछा था कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस कब आए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस 1915 ईस्वी में आए थे। ध्यान रखिएगा। गए कब थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे। आए कब? 1915 में। ध्यान रखिएगा। भारत में इनका पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म आपको पता है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने कर दिया था। 2 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को इनकी हत्या के शोक में शहीद दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अष्टधाई के लेखक कौन है? अष्टधाई के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। कालिदास के बारे में थोड़ा सा जान लो भाई। पाणिनि जो है, पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़ा विद्वान माने जाते हैं। पाणिनि, ठीक है जी। कालिदास के थोड़ा सा ये देख लो, मेघदूत, रघुवंशम और ऋतु संहार इन्होंने लिखा है, कालिदास ने। नोट कर लीजिएगा, मेघदूत, रघुवंशम और ऋतु संहार कालिदास ने लिखा है। बाणभट्ट से जो सवाल आता है ये 2 इंपॉर्टेंट है। हर्ष चरित्र, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है, बाणभट्ट ने लिखा था। और कादम्बरी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और चंडी शतक
तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये दोनों को आप जरूर याद रखिएगा। हर्षचरित्र और कादम्बरी किसने लिखा था? बाण भट्ट ने लिखा था। और इनको भी आप नहीं भूल सकते, जयदेव जी को। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे भाई? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। ठीक है जी, जयदेव। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? इसका डिटेल मस्त है। जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने किया था। मुगल वंश के तीसरा संतान था अकबर, तीसरा शासक था अकबर। ये भी सवाल पूछ लेता है। देखो जी इनके बारे में, पानीपत के द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, ये भी सवाल है। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, प्रथम 1526 में हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ था। ठीक है, अकबर विजय हुआ था। दूसरी बात देखो आप, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ। ठीक है, इस युद्ध का सबसे अच्छा चीज है, इस युद्ध में अकबर के सेनापति हिंदू शासक हिंदू मान सिंह थे। अकबर के सेनापति हिंदू मान सिंह थे और महाराणा प्रताप जी के सेनापति हकीम खान जी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप के सेनापति मुस्लिम हकीम खान और अकबर के सेनापति हिंदू मान सिंह थे। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। आगे सवाल है, कुंभ मेले कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। ये कहाँ कहाँ आयोजित होता है? तो हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पे, नासिक में गोदावरी नदी के तट पे और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती की संगम है, वहाँ ये मेला लगते हैं। आगे सवाल है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? इडुक्की परियोजना ये हाल ही में आया था। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार नदी पर स्थित है। और थोड़ा सा नर्मदा नदी के बारे में जान लो जी। नर्मदा नदी मेनली मध्य प्रदेश और गुजरात में बहने वाली प्रमुख नदी है नर्मदा नदी। कृष्णा नदी पर एक बहुत बड़ा अच्छा परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना, आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी पर कौन सा परियोजना है? नागार्जुन सागर परियोजना, ध्यान रखिएगा। और गोदावरी से तो आपको पता है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? भाई आप सोना खरीदने जाओगे तो इसे तो सर्च जरूर करोगे, ये सोना कैसा है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 कैरेट का होता है। सोने की खान भारत में कर्नाटक राज्य के कोलार में है। ठीक है, सोना सबसे अधिक तन्य होता है। सोना सबसे अधिक तन्य होता है। सोना को किस सिंबल से दर्शाते हैं जी? ए यू, ध्यान रखिएगा। सोने के आभूषण बनाते समय मेनली उसमें चांदी और तांबे का एक निश्चित अनुपात मिलाया जाता है। एग्जाम में आता है कि कौन सा मिलाया जाता है, तो तांबे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसकी कमी से स्कॉर्वी रोग होता है? किसकी कमी से स्कॉर्वी रोग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी के कमी से स्कॉर्वी रोग होता है। थोड़ा सा जान लेते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी के कमी से क्या होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है। सूर्य के विटामिन से, सूर्य के विटामिन से कौन सा सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी। आपको पता है सूर्य के लाइट से विटामिन डी प्राप्त होता है। तो आपके लिए एक सवाल है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।